हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी की थी, उस समय पूरे देश के सामने आए थे और उन्होंने कुछ समय मांगा था कि आप हमारे को इतना समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे देश का जो काला धन है वो वापस आ जाएगा। हमारे देश की जनता ने किसी प्रकार की भी उफ की भी आवाज़ नहीं निकाली और लाइन में लगी रही जब तक प्रधानमंत्री जी ने जितना समय दिया तब तक, और किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। और काला धन आया या ना आया, फिर भी हमारे देश की जनता ने कोई विरोध नहीं किया। इसी प्रकार से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको अग्निपथ योजना के ऊपर एक बार देश के सामने आना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि भाई हमारे देश की सेना पहले कमजोर थी और अग्निवीर आने के बाद में हमारे देश की सेना अब मजबूत हो गई है, या कोई और कारण है। इसका जवाब जरूर देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे वो अग्निपथ योजना के ऊपर करेंगे। मैंने एक दो वीडियो देखी हैं जिसमें जो कोई भी जो इंटरव्यू ले रहा है या कुछ भी कर रहा है उसके अंदर एक जो अग्निपथ योजना को ठीक बताता है, एक उसको गलत बताता है। तो इसके अंदर देखो, जो ठीक बताते हैं वो बंदे ऐसे बंदे हैं जिनका जो बुजुर्ग थे वो भी फौज में नहीं थे, आप भी फौज में नहीं है और आने वाली पीढ़ी को भी वो फौज में नहीं जाने देंगे। उनका सिर्फ काम है राजनीति करना। और वो आदमी आज के दिन इतने हैवी हो रहे हैं कि मतलब दूसरा जो बंदा बात करता है कि अग्निपथ योजना में ये कमी है, उनको तो बोलने ही नहीं देते। वो एक ही बात के अंदर ऐसी रट लगा देते हैं कि उनकी बातें सबको बहुत अच्छी लगती हैं, और दूसरे वाले जो वो धुतू लगाए खड़े रहते हैं वो दूसरे वाले बेचारे उसकी बातों को सुनता ही नहीं है। उसको धुतू को हटा के फटाफट उसके लगा देते हैं कि भाई ये अग्निपथ योजना देख कितनी अच्छी बात बोले, बोले इसने तोड़ पाड़ दी। और क्या कह रहा है वो? अग्निपथ योजना है वो लागू की गई है, उसके अंदर 4 साल के लिए अग्निवीर लिया जाएगा, उसके बाद में उसके अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद में उसको ग्रेजुएशन कराया जाएगा, उसके बाद के अंदर वो अगर 25% परमानेंट में आ जाता है ठीक है, नहीं तो उसके हाथ में 13 लाख रुपए पकड़ा दिए जाएंगे और उसको बोल दिया जाएगा आप कोई बिजनेस करें जाके सिविल के अंदर। आपको ये पता है कहीं भी अगर एक चाय की दुकान भी खोलना है, कोई तहसील है या कोई भी कोर्ट है उसके सामने कोई जगह आप लेंगे तो 11,000 में जगह नहीं देगा, चाय की दुकान के लिए जगह नहीं मिलेगी 11 लाख में। आपने तो बोल दिया वो बिजनेस कर लेगा। दूसरा, अग्निपथ योजना की बात हो रही है, उसके अंदर धारा 370 को ले आ रहे हैं। अरे धारा 370 को उससे तुलना क्यों कर रहे हैं आप? धारा 370 को जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो किसने विरोध किया? किसी ने किया, अच्छी बात थी वो। और उसको सबने ही अच्छा कहा कि धारा 370 हटा दी गई, बहुत अच्छी बात है। वो एक देश के हित में था। एक देश एक कानून होना भी चाहिए, और वो एक बहुत अच्छी बात थी। जीएसटी लगाई, किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। देश एक कर होना चाहिए, हो गया। तीसरा, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो हल हुआ, बहुत अच्छी बात है ये। इसमें जो राजनीति कर रहे थे हिंदू मुसलमान की, वो कितने सालों से चल रही थी, वो खत्म हो गई, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अग्निपथ योजना की तुलना इनसे ना की जाए। जब नोटबंदी की गई थी तो प्रधानमंत्री जी हमारे बिल्कुल देश के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे को इतने दिन दे दिए जाएं, हम सब ठीक कर देंगे और ये देश के हित के लिए है और काला धन सारा वापस आ जाएगा। देश ने पूरा देश लाइन के अंदर लगा रहा है, लेकिन किसी ने भी उफ की आवाज नहीं निकाली, क्योंकि ये देश हित का मामला था कि भाई काला कानून बाहर आ जाएगा और देश के हित में है ये। लेकिन काला कानून आया नहीं आया, लेकिन किसी ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोध करेंगी और आगे भी करती रहेंगी, चाहे वो कितने अच्छा काम हो और कितना अच्छा ना हो। लेकिन अग्निपथ जो योजना है उसको जो लगाया है सरकार ने, सरकार की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। कोई भी रक्षा विशेषज्ञ है वो उससे पूछ लो आप, किसी भी आर्मी के जवान से पूछ लो आप, कोई रिटायरमेंट जवान है उनसे पूछ लो आप, अगर कोई भी इस योजना को ठीक बता दे। आर्मी भी इससे परेशान है। दूसरा, हमारी देश की जो सेना है वो कमजोर होगी इससे, और ये देश हित में नहीं है। और हमेशा
जो सरकार है, जो पार्टी है, उसको हमेशा देश हित में सोचना चाहिए, ना कि और किसी हित में। और ये जो 4 साल वाले बंदे हैं, इनको आप ग्रेजुएशन भी करा दोगे, इनको आप और भी ट्रेनिंग दे देते हो, 4 साल के अंदर ये फौज के लिए भी नहीं पक पाएंगे। फौज की असली ट्रेनिंग है वो भी नहीं ले पाएंगे 4 साल तक। और ग्रेजुएशन कहाँ से कराएंगे, आप उनको पढ़ाएंगे थोड़ी। आप जो 23 साल की उम्र थी पहले, इसके अंदर बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते थे। फौज को ऑटोमेटिक पढ़े लिखे बच्चे मिलते थे क्लर्क में, टेक्निकल के अंदर, लेकिन उसको भी कम कर दिया। अब कोई भी बच्चा 21 साल अगर उम्र रहती है तो कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करके नहीं जा सकता फौज के अंदर। और फौज को इतने पढ़े लिखे बच्चे नहीं मिल सकते। कोई बीएससी करके जाता था, कोई बीए करके जाता था क्लर्क के अंदर, टेक्निकल के अंदर, कितने अच्छे बच्चे मिलते थे। और ये एक समस्या आ भी गई है टेक्निकल के अंदर, ये बोल रहे हैं कि वो 23 साल उम्र होनी चाहिए। अब ये 23 साल करेंगे, क्योंकि जो अग्निपथ योजना है ये फौज को शामिल करके और बिल्कुल तरीके से इसको सिस्टम से लागू किया ही नहीं। ये तो एक कोरोना आने से, और जो बच्चे इनरोलमेंट डेट के इंतजार कर रहे थे, जिनका टेस्ट बाकी था, उन बच्चों को सिर्फ इस तरह से मारा गया है कि उनका भविष्य बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर आपने अग्निपथ योजना लगानी ही थी तो आप उनका टेस्ट ले लेते, इनरोलमेंट डेट है वो दे देते, उसके बाद 1 साल बाद लग जाती। कौन सा देश भाग के जा रहे थे, कौन सा युवा कहीं भाग के जा रहे थे, कौन सी ऐसी समस्या थी कि इनके साथ में ऐसा करना जरूरी था? ऐसा जरूरी नहीं था। हो सकता है कि फौज के अंदर ये लागू आपने करनी थी, लेकिन ये चीजें आपने जब इनका टेस्ट लेने के बाद में, इनको इनरोलमेंट डेट देने के बाद में आप इसको लागू कर सकते थे। देखो, कोई भी देश हित में कोई भी फैसला लिया जाएगा, उसका हम पुरजोर समर्थन करेंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई संगठन हो, कोई भी उसमें शामिल हो, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन देश हित में कोई चीज़ अगर नहीं ली जाएगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे। जिस प्रकार से अग्निपथ योजना है, ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। इसके अंदर अगर अग्निपथ योजना लागू रही तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंदर 4 साल तक बदलाव ही चलेंगे, क्योंकि समस्याएं अब सामने आने वाली हैं। आर्मी के भी आगे समस्या आएंगी और इसमें सरकार के आगे भी समस्या आएंगी। एक दो समस्या तो अभी जो अग्निवीर हैं, जो शहीद हुआ है, उसके ऊपर एक दो समस्या आ भी गई हैं, तो इन्होंने उस चीज़ के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का जनता जवाब मांगती है। अब ये नहीं होता है कि कुछ एक बंदे हैं जो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं, भाई सरकार के नुमाइंदे होते हैं, मानते हैं हम, किसी पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, तो आंख बंद करके और उनका समर्थन करना गलत है। अगर कोई चीज़ सही है तो उसको सही कहा जाए, और गलत है तो उसको गलत कहा जाए। अभी जो बच्चे हैं, जो जिनका टेस्ट नहीं हुआ, इनरोलमेंट डेट नहीं मिली, उनका भविष्य खराब हो गया, वो बच्चे आज भी रोड पे घूम रहे हैं। कोई प्रदर्शन करता घूम रहा है, कोई सत्याग्रह कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन वो बच्चे आज भी उस चीज़ की, हर बंदे का ये टीस है कि उनका ये काम हो जाना चाहिए था, उसके बाद में इस चीज़ को लागू कर सकते थे। लेकिन उनके साथ में गलत हुआ है, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, आने वाले समय में कहेंगे, उन बच्चों के साथ में गलत हुआ है, उनका सपना टूटा है। रही बात अभी 50% की, तो 50% तो आपका ये होगा ही होगा, ये तो सरकार को करना ही करना पड़ेगा। और उसके बाद में भी अगर चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हो सकता है कि इसको परमानेंट करना पड़े। हमें तो एक ही बात का वो है कि परमानेंट जो फौज थी उसमें क्या कमी थी, और अग्निवीर लाने से इसके क्या फायदे हो गए, हमारी सेना कितनी तगड़ी हो चुकी है कि अग्निवीर आ गए, अब हमारी सेना तगड़ी होगी, और पहले हमारी सेना कमज़ोर थी। तो जो ये महानुभाव हैं, जो बोलते हैं कि अग्निवीर अच्छी है, अग्निपथ योजना सही है, तो उसको अगर नहीं बेरा है तो ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ऐसे शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। शोर मचा देते हैं, वो किसी की सुनते तो है नहीं, अपनी अपनी गाते हैं, अब भाई ये ऐसे ठीक है, ये ऐसे ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा निचोड़ निकालो, वो क्यों ठीक है, क्यों गलत है, तब बात किया करो। मैंने आपको यही बताना था। अगर आपको मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट्स ज़रूर करना, और
वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।